पिक्चर देखने चलते हैं दोनों, चलो ना, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। इलायची संजू। इलायची? इलायची नहीं, गरीबों की मसीहा, लड़कियों की तलवार और हिंदुस्तान से है प्यार। नाम है बिजली हिंदुस्तानी। मैं ये कह रहा हूँ, तूने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है? जिंदगी में कुछ बनना है कि ना बनना है? ऐसी पकोड़े खाते खाते अपनी जिंदगी पकोड़े जैसी कर लेगा? ओ भैया सोचो, मैंने सब सोचा है। मतलब ये समझ, मैंने कल रात को ना पूरी गहराई से सोचा और पूरी ना फ्यूचर प्लानिंग कर ली है मैंने भैया। अच्छा, ऐसी कौन सी प्लानिंग कर ली है बता? सुन तो फिर। हाँ, मैं ना जाबार पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से, लगन लगा के मराई सेठ की लड़की पढ़ा लूंगा और बिहार अच्छा लूंगा और फिर घर जमाई बन के वहीं रहूंगा। जिंदगी सेठ है मेरे भैया। एक बात पे पकौड़ा खा ले चल। बड़ी अच्छी किस्मत है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया किस्मत है तेरी। क्यों? वो तो है। तो कैसे पता चली बता? पता है, आज मैंने नए जूते पहने हैं, कसम से कह रही हूँ, पुराने पहनते यहीं फेंक के मारता। आई इलायची, स्कूल जा रही हो? यार आज मत जाओ ना स्कूल, पिक्चर देखने चलते हैं दोनों, और पॉपकॉर्न, समोसा और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो भी दे लाऊंगा। चलो ना, मजा आएगा, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं इलू, इसकी तो मैं तेरी तो। इलू क्या कर रही है तू? तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तू पागल हो के क्या कर रही है तू? तू दिमाग खराब हो गया इलू? वो सरे हम को ऐसे छेड़ रहा, तू चुप करके मुझे यहाँ पे ले आई है। तेरा दिमाग खराब हो गया इलू। तेरा दिमाग खराब हो गया, चुप कर अब। तू शायद भूल रही है कि हमारे पास क्या है। क्या है? ये देख यार, वो पागल कहीं का। वो इलू यार क्या कर रही है? अरे यार छोटे, तू खाना है ले। पहले मेरी बात सुन, सेठ जी की लड़की है इलायची, ज्यादा उसको छेड़ा मत करनी, एक दिन मुंह में ना तेरे चूना कत्था घुसेड़ दूंगा। तेरी बहन लग रही है क्या वो? बात कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं?
इलायची। संजू। कौन है? ये इलायची की आवाज कहाँ से आई? इलायची? इलायची नहीं, गरीबों की मसीहा, लड़कियों की तलवार और हिंदुस्तान से है प्यार। नाम है बिजली हिंदुस्तानी। यार बाय गॉड, तूने विजेंद्र को क्या धोया है? मतलब तेरे साथ पिक्चर देखने के चक्कर में ना उसकी खुद की ट्रेजेडी वाली पिक्चर बन गई होगी। देख यार, जो ये आशिक मिजाज लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, उनके साथ ना मतलब ऐसा ही होना चाहिए। सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है लू। यार मैं तो कहती हूँ काश दिल्ली की सारी लड़कियों के पास ना ये केप हो जाए, है ना? सुनो यार, ये केप हो ना हो, लेकिन एक लड़की को अपनी शक्ति का केप ओढ़कर इन जैसे सारे लड़कों को ना सबक सिखाना चाहिए। वेल सेड लू। बाय द वे, तूने क्या नाम चूज किया यार? बिजली हिंदुस्तानी। वाह। नहीं नो, मतलब यार जो समय दिमाग में आया वो नाम रख दिया, अब क्या करूं? लेकिन यार सही तो है, बिजली बन के उसके सर पे कड़की थी मैं, जिंदगी भर ऐसे झंझनाता रहेगा वो। अरे सुनो जेनिफर भैया, 2 प्लेट जरा एकदम एकदम चटपटे वाले बनाना है। पिंकी जी बोल रहे हैं। और तू सुन मंगीलाल, आज ये जो है ना तकिया का गिलाफ ये कंप्लीट करना है पिंकी जी को। तो बाजार से जाके ना सारे मैचिंग के धागे ले आइयो। तो चल हट। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना हट के डिजाइन बनाते हैं। हाँ वो तो है, वो टैलेंट है मंगीलाल, टैलेंट है, मतलब ऐसे थोड़ी है। हाँ। जी जी, सो तो है। साहब जी, हैं? इस गरीब को भी कुछ दे देते, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। अच्छा, तुझे पता है कि पिंकी जी भी सुबह से भूखे हो रखे हैं। तुझसे मांगा कुछ, तुझे कहा कि दे दो, कुछ दे दो, है बोला क्या? अरे साहब जी, गरीब की मदद कर देते। पता है सुबह से पेट में ऐसा लग रहा है कि दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला बोल दिया। अच्छा, लगता है पिंकी जी को भी हमला बोलना पड़ेगा। निकालो क्या अपना डंडा है? तो ये भाग यहाँ से, वरना भरता बना देंगे पिंकी जी तेरा। अच्छा सुन, तू जरा वो है ना खट्टी वाली चटनी, उसको ना थोड़ा अच्छे से डालियो, ठीक है? वो क्या है, पिंकी जी आज दब कर पियेंगे खट्टे वाली चटनी, क्योंकि ना पिंकी जी को कब्ज हो रखा है। तेरी चटनी पी के एकदम से पेट क्लियर हो जाता है ना। ला 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 ला। एक और डाल। ये क्या हो रहा है? पता नहीं साहब जी क्या हो रहा है। जल्दी दे। डाल।
बेटे मेरा है मेरा है पिंकी जी का है परसों। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे क्या, अरे अरे नेताजी को छोड़ दो, इनकी गर्दन को कुछ हो गया तो मफलर कहाँ बांधेंगे? अरे चोर चोर भाग गया। हट हट, अरे हट हट, कहाँ चोर? अब बचाओ जी। अरे पकड़िएगा पकड़िएगा, आप क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े पकड़िए एकदम। मच्छे वाले चोर भैया, ये नेताजी को यूं करके आपने क्यों पकड़ के रखा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, नेताजी कह रहे हैं आप पूछताछ में लगे रहे तो उनका तो काम तमाम हो जाएगा, इनको बचाओ जल्दी से। हाँ हाँ, रुको रुको यार, सब्र करो। अरे सुनो चोर साहब, आप ना प्लीज इनको छोड़ दीजिए, पिंकी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेटर दे दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि रिक्वेस्ट करना अच्छी बात है ना? हाँ रिक्वेस्ट है। मुझे यहाँ से जाने के लिए गाड़ी दो। अरे दे दो दे दो दे दो भाई, दे दो। दे दे। अभी ये कह दिया मुझे गाड़ी दे दो, बाद में कल बोलेगा मुझे रहने के लिए बंगला दे दो। कहाँ से लाएंगे पिंकी जी इतना कुत्ते को? कौन मार रहा? कौन मार रहा है ये? अरे नहीं, अब ये समझ में आ रही है पिंकी जी को। कौन है? साहब जी। हाँ कौन है? कौन है साहब? इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो जल्दी। नहीं नहीं, और मारो और मारो। नहीं, मुझे माफ करो। अच्छा ठीक है, एक मिनट को। मुझे माफ करो। मंगीलाल चल पकड़ ले इसे, गिरफ्तार कर। हट। क्या लेगा? करेगा भाई ऐसा है, मतलब कानून के हाथ लंबे होते ये तो पिंकी जी ने सुना था, पर कानून की आंखें इतनी कमजोर होती है ये ना पता था। देखिए भाई, जो भी हैं आप, या कोई तो है पता है पिंकी जी को, जो कोई भी आप दिखते क्यों नहीं, आप हैं कौन बताइए ना? कौन है? गरीबों की मसीहा, लड़कियों की तलवार और हिंदुस्तान से है प्यार। नाम है पिछली हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू क्या देख लिया वहां? चल इसको पकड़ के ले चल, कमाल हो गया। चल चल चल। अरे बिजली जी, नेताजी ने दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद कर रहे हैं जो आपने इनकी जान बचा ली, वरना मैं तो इनके अंतिम संस्कार का सोच के बैठा था जी। दिख नहीं रही, दिख। भाई ये तो कमाल हो गया। सुपर देसी वुमन सेठ जी है? हाँ
मारा कैसे? तूने मारा कैसे? हाँ? अबे क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा है। थप्पड़ मारा तूने। क्या बोल रहा है यार? किसने मारा तुझे? अरे तूने मारा और किसने मारा? यहाँ और कौन बता? कौन है तेरा यहाँ पे? दिमाग खराब है क्या? पी के सोया था, मैंने कब मारा तुझे? पी के सोया? तूने बड़े महखाने खोल रखे हैं जो पी के सोएंगे। चुपचाप लेट जा, दोबारा हाथ आने नहीं चाहिए। अबे तू मेरा दिमाग मत खराब कर, कल सुबह दुकान भी खोलनी है, फालतू टाइम पास मत किया कर रात को। तुझे दुकान खोलनी, हम तो यहाँ जैसे आराम करेंगे ना बैठ के। चुपचाप लेट। दो लेट। हाँ खराब कर रहा है, पता नहीं क्या पागलपंती चढ़ती है इसको रात को। रात में हाथ पैर चलाता। बस सो जा। फिर चलाया। ये क्या है? ये क्या है? हैं? हट। ये क्या है? मुझसे पूछ रहा क्या? ये तेरी उंगली है, ये तेरी उंगली। मेरी उंगली तेरी नाक में क्या कर रही है? अरे ये तू बता, तेरी उंगली मेरी नाक में क्या कर रही है? तो तेरी नाक मेरी उंगली में क्या कर रही है? साले उंगली तेरी और मुझसे बकवास कर रहा है। अबे नाक तो तेरी है ना? नाक तेरी है साले, कभी नाक में उंगली कभी कान में उंगली। देख उंगली इधर आनी नहीं चाहिए। तू आगे सो, तू आगे सो। अरे क्या लगा दिया गंदा गंदा। हट और चुपचाप सो जा। अपनी नाक, अपना कोई भी ये कान सब दूर रख। तेरा इलाज कराएंगे चल के आगरे में। हाँ तेरा भी इलाज करवाऊंगा, पागल खाने में सीधा एडमिट कराऊंगा तुझे। साला पागल आदमी, कर दी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आप इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेते हैं बिजली जी? अकेले कहाँ? आपका प्यार है ना मेरे साथ। हैं जी? जी हाँ, हर तकलीफ के मारे का मुझसे प्यार जुड़ा हुआ है, जो मुझे दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देता है। बिजली जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ इस समय। आप कितनी महान हैं, आप कितनी बहादुर हैं। वरना आजकल के इस मतलबी जमाने में कौन किसी और के बारे में सोचता है? आप दुनिया के बारे में सोचती हैं, दूसरों के बारे में सोचती हैं। पर मैं तो ये सब अपने लिए ही कर रही हूँ। जी? जी मेरा मतलब है कि आप सबकी खुशी में बिजली हिंदुस्तानी की खुशी। क्या बात है बिजली हिंदुस्तानी जी, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे आसपास इस समय खड़ी हैं कहीं पर, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। और काश, मतलब इतनी महान हस्ती हमारे साथ है। वाओ। इतना खुश मत होइए, मौके आपको बार बार मिलते रहेंगे। बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। वो क्या है ना, जब तक इस दुनिया में अपराध है तब तक बिजली हिंदुस्तानी उन अपराधियों पे अपनी बिजली गिराती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली हिंदुस्तानी अपनी बिजली गिराती रहेगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके साथ एक सेल्फी ले लें? जी हाँ। आप एक सेकेंड, ये क्या है कि हमारे यहाँ पे फोन में सेल्फी नहीं है, मतलब ऐसे करके लेनी पड़ेगी। बिजली जी, ये आप कैमरा देख पा रही हैं बिजली जी? जी हाँ। क्या बात है। बिजली जी स्माइल। 1। बिजली जी स्माइल। क्या बात है। एक और बिजली जी। 1 2 3। बिजली जी स्माइल। क्या बात है, बहुत अच्छी हैं ये। आप मतलब आप हैं तो नहीं, पर मतलब याद रहेगी हमेशा ये कि अबे क्या हो गया? हैं? सनक गया तो? तेरी सनक गई क्या? लेके चले आगरे तुझे? अबे अकेले में बड़बड़ाए जा रहा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। किससे बात कर रहा तू? बिजली जी, ये हमारी बीवी है पिंटू। अरे कोई बिजली खंबा ना यहाँ पे। पिंटू, यहाँ पर हमारे साथ बिजली जी हैं इस समय, जिन्होंने बहुत सारे गुंडों बदमाशों का सत्यानाश किया है। चुप रहे यार। पिंटू जी नमस्ते। आप अक्सर
मुझे देख के लोगों की ऐसी ही हालत हो जाती है। आप इन्हें संभालिए, मैं हिंदुस्तान को संभालती हूँ। जी जी बिल्कुल बिजली जी, आप हिंदुस्तान क्या, चांदनी चौक क्या, आप पूरी दुनिया संभालिए। आप चेंज ला सकती हैं बिजली जी। आप अच्छा एक सवाल पूछ सकते हैं छोटा सा, आप दोबारा कब मिलेंगे बिजली जी? जब आप अपने दिल से पुकारेंगे। बाय पंचम जी। बाय बिजली जी। बिजली जी ले तेरा टिफिन। हाँ, गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हैं आप? बड़े प्यार से बोल रही है? एक भी पैसा ना देने वाला हूं मैं। पापा सच्ची बता रही हूँ, you're too much। मतलब अगर 200-500 दे भी दोगे तो कौन सी आपकी पूरी दौलत लुट जाएगी। बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मेरे घड़े का तू वो छेद है जो मेरा घड़ा कभी भरना ही ना देगी। मैं ऊपर से डालता जाता हूँ तो नीचे से निकालती जाती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी, आपको कॉपी करने वाली सेल्फी। ले भाई। अरे कभी परीक्षा में पास होने वाली सेल्फी भी लेके आओ, तब मैं कह पाऊं कि मेरे तो भाग्य खुल गए। अरे फालतू आदमी, अरे चप्पा यार। क्या हो गया सेठ जी? हम तो बस आपके पैर छू रहे थे। अच्छा चल खुश रहे जी, मुस्कुराता रहे और मेरे काम में हाथ बटाता रहे। सेठ जी हम आपको एक कमाल की बात बताएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि बिजली हिंदुस्तानी कल रात हमसे स्वयं मिलने आई थी। बिजली हिंदुस्तानी तुझसे मिलने आई? तू क्या चोरी पे निकला हुआ था? कैसी बातें कर रहे सेठ जी, हम क्यों चोरी करेंगे, और ना ही वो हमें पकड़ने आई थी, बस हमसे मिलने आई थी। हमें तो बड़ी अच्छी सी लगी वो सेठ जी। अच्छा क्या तेरे मुंह में वो रसगुल्ला ठूस गई थी क्या? नहीं नहीं सेठ जी, लेकिन रसगुल्ले से भी मीठी मीठी बातें छोड़ गए। सेठ जी हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि चोरों की दुश्मन ऐसे फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। इतनी ज्यादा तारीफ मत कर तू, समझ रहा है तू? सेठ जी हमें तो बड़ा ही मजा आया उनके साथ, हमारी तो अच्छी दोस्ती भी हो गई उनके साथ। अच्छा दुनिया में कोई और ना मिला तुझे दोस्ती करने के लिए? बात कर रहा है दोस्ती हो गई या गप्पे छोड़ रहा है गप्पे? अरे नहीं सेठ जी, हम कोई गप्पे वप्पे नहीं छोड़ रहे हैं, सच में। अच्छा अगर ये बात है तो एक दिन तू उन्हें मेरी दुकान पे लेके आ। अगर तू दुकान पे ले आया तो हर महीने तेरे तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा दूंगा, वरना हर महीने 500 रुपए कटौती कर दूंगा, बता रहा हूं मैं तुझे। सेठ जी हम कैसे ले आएंगे? ना डील पक्की हो गई। अब तो या तो 500 रुपए बढ़ेंगे तेरे, और ना लाया तो 500 रुपए कट हो जाएंगे। चला सेठ जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। साहब जी जब फाइल तो बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए एक बार। साहब जी बिना बात जे प्याज क्यों काट रही हो? कल ही तो आधा किलो काट के रखा था। क्या बताए पिंकी जी तेरे को, मंगीलाल पिंकी जी ना दरअसल रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या है ना, वैसे भी तो आतंकवादियों ने पिंकी जी को रुला कर रखा हुआ है, और ये कमिश्नर साहब है कि उनका इतना प्रेशर हो रखा है पिंकी जी के ऊपर कि भाई आतंकवादियों को पकड़ो। कैसे कैसे पकड़ ले पिंकी जी, यूं ही है। वो पकड़ेगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपकी नाक दूर से ही धनिया पुदीने की खुशबू में फर्क कर सकती है, तो आतंकवादियों को तो आप यूं सूंघ के पकड़ लोगे। हाँ मंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है। जी जी। पिंकी जी को मतलब एक सुराग भी मिल गया ना ऐसा, तो फिर तो देखिए तो पिंकी जी कैसे इन आतंकवादियों पर अपना आतंक यूं डाल देते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
तो कहाँ दिख रही है? अरे साहब जी, आप तो ऐसे बोलिए कि जैसे सुराग खुद चल के आएगा और बोलेगा कि मुझे धर लो। बम 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 वकील बम 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 बम। अबे कौन हो रखा है बाहर? क्या अंदर फेंक दिया है पिंकी जी को डराने के लिए बिना मतलब? फालतू में। ठीक है साहब जी, हैं? मुझे तो लगता है ये आतंकवादियों का आदमी होगा जो वार्निंग देके गया है। हाँ मंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है, पिंकी जी को भी ऐसा ही लग रहा है। 15 अगस्त मंगीलाल, क्या? पिंकी जी को लग रही है कि 15 अगस्त को कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इलू देख, तो ये नहीं है कि देख। नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चोर या लुटेरे हैं तो ये आपके लिए खास खबर है। कृपया अपनी नाक पकड़ ले, क्योंकि उसमें दम करने आ रही है बिजली हिंदुस्तानी। जी हां, बिजली हिंदुस्तानी ऐसे झटके दे रही है कि चोर चोरी किया हुआ सामान भी ब्याज समेत लौटा कर जा रहा है। अभी हाल ही में लाजपत नगर में एक टीवी चोरी हुआ था। उस टीवी को आज ही सुबह जो हमें खबर आई, तो उस टीवी को वो चोर वापस रख के गया, वो भी रिमोट के साथ, और उसने कहा कि ये हमारी तरफ से तुच्छ भेंट है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। देखो बाबले हो गए सब बिजली हिंदुस्तानी के पीछे। हाँ तो अंकल जी, हमारी बिजली हिंदुस्तानी ने काम ही ऐसा किया है। देखा, बेटियां ऐसे जो है अपने बाप का नाम रोशन करती हैं, और एक तुम लोग हो जो ऊपर वाले से ठेका लिखा के लाई हो कि चैन से ना रहने देना है अपने घर वालों को। और अब एक खास खबर, दिल्ली के लाल किले इलाके में जो हनुमान मंदिर है, वहां पे जो प्राचीन बजरंग बली की मूर्ति है जो 5 धातुओं से बनी है, वो चोर उड़ा ले गए। गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि बेशकीमती मूर्तियों के सौदागर आज उस बजरंग बली की मूर्ति को देश के बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस मूर्ति का देश के बाहर जाना हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। इस मूर्ति को देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति हमारे देश की आन है, बान है और शान है। और मैं चाहता हूं कि अगर ये बात बिजली हिंदुस्तानी सुन रही है, तो बिजली हिंदुस्तानी, आप इस मूर्ति को इस देश के बाहर जाने से बचाइए। पुलिस तो खेती करेगी, जो करेगी अब बिजली हिंदुस्तानी करेगी। मंगीलाल, पिंकी जी ना बजरंग बली जी के बहुत बड़े भक्त हो रखे, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। इसलिए हर मंगलवार को पिंकी जी बूंदी का प्रसाद बनाते हैं। पर कितनी शर्म की बात हो रखी है कि उसी बजरंग बली जी की मूर्ति जो है वो चोरी हो गई, और हम अब तक कुछ ना कर पाए। मंगीलाल साहब जी, आप चिंता ना करो, मैंने अपने सारे खबरी ना चारों तरफ फैला रखे हैं, कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी। हेलो, खादी लघु उद्योग भवन, मतलब चांदनी चौक पुलिस थाने से पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन? खजूर पांडे? हाँ खजूर, बोल। मंगी से बात करवाओ। हाँ मंगीलाल, ये ले तू बात कर ले। खजूर पांडे? हाँ खजूर, अच्छा पक्की खबर? हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। साहब जी, गुड न्यूज। क्या? ये खजूर पांडे मेरा खास खबरी लाल है। इसने बताया कि बजरंग बली की मूर्ति ना 1 घंटे के अंदर किसी विदेशी को बेची जाएगी। अपना पुल है ना सर, उसके नीचे।
अगर खबर पक्की है तो ठीक है, चल जाके उन्हें अभी पकड़ते चल। मंगीलाल, तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? चलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? पिंकी जी पूछ रहे। साहब जी सिर्फ हम दोनों, मतलब कुछ बैकअप सपोर्ट तो चाहिए ना सर, ऐसे कैसे? देख मंगीलाल, बैकअप आए या ना आए, ये मामला हमारे देश की मूर्ति का है, और वो भी बजरंग बली जी की मूर्ति का है। मंगीलाल, पिंकी जी उस मूर्ति को किसी और के हाथ ना लगने देंगे। आज चाहे पिंकी जी की जान क्यों ना चली जाए, लेकिन उस चोर को पिंकी जी पकड़ के रहेंगे। हाँ, क्या देख रही है तू, चलेगा कि नहीं? 1 मिनट साहब जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे यार, ये आदमी ना किए कराए पे पानी फेरता। चल सर, दिस इज हनुमान जी की मूर्ति, वेरी फेमस गॉड। दिस इज ओल्ड एंड स्पेशल मूर्ति। Oh, what the hell are you talking about, man? This is just an antique statue. और मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में crores में बेचूंगा. You understand that? Whoa, whoa, whoa. चमत्कार। This Murti flying! Oh my my! No, 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 no! Sorry, I'm really sorry. Please don't beat me, please, please, please. लगता है हनुमान जी नाराज हो गए हैं। My God, what are you doing, man? बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय! बजरंग बली की जय! तू भी बोल बजरंग बली की जय! बजरंग बली की जय! बजरंग बली, my father! भगवान जी, तो आज आया तू पिंकी जी के हाथों मूर्ति चोर। देखा तूने हमारे बजरंग बली जी का प्रकोप। दरोगा पिंकी, इस फिरंगी के साथ ये हिंदुस्तानी भी मिला हुआ है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। यूं के ये आवाज कहां से आ रही है? ये मैं बोल रही हूँ, बिजली हिंदुस्तानी। बिजली जी, और ये हम पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है बिजली जी कि आप जो है ना वो पुलिस के लिए एकदम संजीवनी हो रखे हो। आपको ग्रैंड सैल्यूट। मेरा नाम है बिजली हिंदुस्तानी और मैं हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। वाह, जय हो बजरंग बली जी। मंगीलाल, बोल बे। मैंने कहा बोलिए सर। मंगीलाल, इन दोनों चोरों को लेके चल थाने। जी जी, चल बे मूर्ति चोर फिरंगी, चल। जय हो बजरंग बली जी। वाह, क्या बात है। ऐश कर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जय हो प्रभु, जय हो। बॉस, बॉस, इधर। इडियट, जब तुझे पता है कि इस कान से कुछ सुनाई नहीं देता तो तू इसी कान में आके क्यों फुसफुसाता है? हाँ, इसमें आके बोल। बिजली हिंदुस्तानी, गरीबों की मसीहा है?
क्यों बे प्रोफेसर, जानता है बिजली हिंदुस्तानी कौन है? नहीं। झूठ नहीं बोलना प्रोफेसर। आई एम कोबरा, आई एम व्हाइट कोबरा। ब्लैक। वही तो है जो गायब होकर लोगों की मदद कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फार्मूला उस लड़की के पास है, यानी बिजली हिंदुस्तानी के पास है। पता करो कौन है वो। इसका मिलना हमारे 15 अगस्त के प्लान की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। पता करो। पंचम जी, बिजली जी, आप हैं कहाँ? एकदम आपके दिल के करीब। जी जी, आपके बगल में बैठे हुए हूँ। और वैसे तो हमें लगा था कि अब तक आप हमारी आहट पहचानते होंगे। जी, वो दरअसल क्या है कि हमें सिर्फ इलायची जी की आहट की आदत है। उन्हें यहाँ पर अक्सर आना पसंद है, काफी पसंद करती हैं इस जगह को। वो अलग बात है कि हमें सिर्फ परेशान करने के लिए, पर आप तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए निकलती हैं। हाँ, अब इतनी भी खास नहीं हूं मैं। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बहुत खास हैं, और बल्कि हमें आपकी आवाज सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत भी हैं बिजली जी। जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिजली बनते ही आप काले बादल बन जाएंगे और मेरे आसपास मंडराने लगेंगे। यार ये तो टू मच ही हो गया। मतलब आपको भी बिजली यानी मुझसे प्यार हो ही गया। बिजली जी, आप हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। जी तो आप बिजली जी, वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। दरअसल वो क्या है ना कि हमारे जो सेठ जी है ना, वो बड़े अलग टाइप के आदमी हैं। वो थोड़े चूसू टाइप हैं, और वो क्या है कि हमने उन्हें बताया कि हम आपको जानते हैं, तो वो हम पर जोर जोर से हंसने लग गए। और उसके बाद अब मतलब इतना बार बार बताने के बावजूद उन्हें ये लग रहा था कि हम उनसे झूठ बोल रहे, वो माने ही नहीं। पापा को कन्विंस करना ना मुश्किल है। अब जी, मेरा मतलब है आपके सेठ जी किसी के पापा तो होंगे जी। और आजकल के पापाओं को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बिजली जी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमारी दुकान पर एक बार ही हमारे सेठ जी से मिलने आ जाती ना, तो मजा आ जाता। वो क्या कि अगर आप नहीं आएंगी ना, तो वो हमारी तनख्वाह से 500 रुपए काट लेंगे, और 500 रुपए इस महंगाई के जमाने में कट जाए ना बिजली जी, तो बैंड बच जाती है। पंचम जी, हाँ, आप बेहद क्यूट हैं। धन्यवाद। और आपकी क्यूटनेस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सेठ जी से मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? शर्त ये है कि आपको एक प्यारा सा गाना सुनाना पड़ेगा, मस्त सा। बिल्कुल बिल्कुल बिजली जी, हम तो संगीतकार हैं और आपके लिए जरूर गाना गाएंगे। प्लीज आप ज्वाइन करिए प्लीज। जी बिल्कुल। जी सेठ जी, वो हम बिजली हिंदुस्तानी जी का इंतजार कर रहे थे, बस उन्हीं की राह देख रहे थे। अच्छा, जो दुनिया में किसी को ना दिखाई दे रही है, वो तुझे दिखाई देती है। जी। अबे सन, 500 रुपए कटवाने के लिए तैयार हो जा अपनी तनख्वाह में से, वो ना आने वाली। 500 रुपए हमारी तनख्वाह से? सेठ जी, हम कह रहे ना, हम उन्हें जानते हैं, हमने उन्हें बुलाया है, वो आएंगी, बिजली हिंदुस्तानी जी आएंगी। हाँ, रिश्ते में तो तेरी मामी लगती है जो तुझसे कह रही थी, और यहाँ आते ही मुझसे पूछेगी, हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू। हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।